Exercise 11.3 question. Find the equation for the ellipse that satisfy the given conditions. Vertices plus minus 50 and foci plus minus 40. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, 2 होमवर्क करने हैं. तो वर्टिसेस और फोकस से हमें पता चलेगा कि कौन सा पैराबोला है. तो 10th क्वेश्चन में मुझे वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 50 एंड फोकी इज़ प्लस माइनस 40. तो यही से क्लियर है कि इसकी शेप कौन सी होगी एलिप्स की. ये वाली शेप है, क्योंकि पॉइंट मेरे एक्स एक्सिस पे हैं. अगर जैसे ये है 11th है, इसमें 0 पहले है, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो ये वर्टिकल होगा. ठीक है. अब ए क्या है यहाँ पे, वर्टिसेस क्या होते हैं इस केस में, प्लस माइनस A0 और फोकस होता है हमारे पास प्लस माइनस C0. तो देयरफॉर ए की वैल्यू 5 आ गई और सी मेरे पास 4 आ गया. तो अब रिलेशन क्या था मेरे पास, सी स्क्वायर, ये हमने कल भी यूज़ किया था रिलेशन. तो रिलेशन था मेरे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आ गया 16, 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, मीन्स बी आ गया मेरे पास 3. अब उसने कहा हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखनी है. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी होगी, पहले वो लिखनी है हमें. इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ वैल्यू डाल दो. ए स्क्वायर, ए कितना था 5, 25 हो गया. बी की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, तो 9. तो ये आ गई मेरे पास. बाकी एल्शियम ले लो. तो एल्शियम लेके ये बनेगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225. बाकी 11, 12 होमवर्क करना है. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2. क्वेश्चन नंबर 14 ये सेम है, दो क्वेश्चन. एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस √5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 10. तो ये होमवर्क करना है. सॉल्यूशन 14 का. अब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिए हैं, तो देखो एक्स एक्सिस पे है मेजर एक्सिस, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाली शेप है. और जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें वर्टिकल होगी, क्योंकि उसमें आपको मेजर एक्सिस के एंड जो हैं वो वाई एक्सिस पे दिए हैं. तो मेजर एक्सिस क्वेश्चन नंबर 13 है ये. मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एंड्स मुझे दिए हैं प्लस माइनस 30. तो मेजर होते क्या हैं, ये A0, ये इसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस A0. तो A की वैल्यू मिल गई आपको 3 कंपेयर करके. तो दिस थिंग इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 3 एंड मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. अब एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस वो मुझे दिए हैं इसमें 0 प्लस माइनस 2. तो वो ये होंगे आपके पास 0 B एंड 0 माइनस B. तो यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी. B आ गया मेरे पास 2. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. तो दूसरे अगर जब वर्टिकल लिखोगे उसमें होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, ये फ़र्क पड़ेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 एंड फोकी दिया हुआ है प्लस माइनस 50. क्वेश्चन नंबर 16. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 16
एंड फोकी दिया हमें 0 ±6। तो हमें फोकस से ही पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी लिख लो। 17 में फोकस दिया है +-3 0 एंड ए इज इक्वल टू 4। तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें मैं 15 होमवर्क दे रही हूँ, 16 में करवा रही हूँ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो होती है मेरी 2b और वो 16 दी है, तो b की वैल्यू 8 आ गई इस केस में। और क्या दिया है मुझे? फोकी गिवन है। फोकी दिया है मुझे +-0 ±6 16 क्वेश्चन में। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब b भी निकल चुका है, c भी निकल चुका है, तो रिलेशन से आप निकाल लो। रिलेशन था मेरे पास c² = a² - b²। 36 = a² - 64 एंड a² = ये 100 बन जाएगा। a की वैल्यू आ गई 10। तो देयरफॉर अब इक्वेशन लिख दो। अब इक्वेशन देखनी है कौन सी है। फोकस है मेरे पास वाई एक्सिस पे है, ये फोकस के पॉइंट वाई एक्सिस पे मीन्स वाई एक्सिस जो है आपकी मेजर एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनेगी? यहाँ पे लिख लो पहले। देयरफॉर मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज। अब जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होती है तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? x² / b², y² / a² = 1। b की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 8 और a की वैल्यू 10 है। a² 100 आ गया = 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 18 है b = 3, c = 4, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये भी आप कर सकते हो, इसे कर लेना, क्योंकि बी भी दिया है, सी भी दिया है, ए आप निकाल सकते हो रिलेशन से। और फोकस आपको एक्स एक्सिस पे दिया है, मीन्स x² / a² + y² / b² = 1 इसकी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सेंटर एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड passes through the points 3 2 and 1 6। अब देखो उसने मेजर एक्सिस दी है मुझे वाई एक्सिस पे। सिंस मेजर एक्सिस इज ऑन द वाई एक्सिस, therefore equation of ellipse is x² / b² + y² / a² = 1। और ये इक्वेशन 2 पॉइंट से पास कर रही है। इट passes through 2 points 3 2 and 1 6। तो बारी बारी से ये पॉइंट पुट कर दो। पहले हम 3 2 पुट कर रहे हैं एक्स और वाई की जगह। तो 9 / b² और y की वैल्यू 2 थी, 4 / a² = 1। अब दूसरा पॉइंट पुट करो 1 6, 1 / b² और 36 / a² = 1। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने ए और बी फाइंड आउट करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 - 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 - 1 ऐसे करेंगे। 9 - 1 8 / b² और 4 - 36 ये आ गया माइनस का 32 / a²। 1 - 1 0। यहाँ से a² b² एलसीएम इधर आके 0। इक्वेशन बनी 8a² 32 b² = 0 इम्प्लाइज 8a² = 32 b²। और यहाँ से मैं एक वेरिएबल की a² की वैल्यू निकाल लेती हूँ। a² आ गया 4b²। अब इस वैल्यू को पुट कर दो। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग a² = 4b² इन इक्वेशन नंबर 2। तो 9 / b², 4 / यहाँ पे मैंने a² की वैल्यू डाल दी और इसको हमने सॉल्व कर लेना है।
एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 10/b² इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज b² इज इक्वल टू 10। अब b² आ गया तो a² क्या था, 4b² था, ये आ गया आपके पास 40। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ellipse is x²/10 y²/40 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 20। तो ये होमवर्क करना है। इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, मेजर एक्सिस ऑन x axis and passes through 0.43 and 62। अब मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है तो दूसरी इक्वेशन यूज़ करनी है। डेट्स ऑल।